हम सबके अंदर ना एक एक गहरी सी खोज हमेशा चलती रहती है ना? एक ऐसी खुशी की तलाश जो जो हालात बदलने से बदल ना जाए, जो कभी फीकी ना पड़े। तो आज का ये सफर बस इसी परम स्वतंत्रता को, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसकी सदियों पुरानी यात्रा को समझने का है। सच्ची आज़ादी क्या होती है? ये सवाल हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। और पता है, यही सवाल एक शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु से पूछा था। वो एक शांत झील के किनारे बैठे थे और उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ये असली आज़ादी है क्या चीज़? और गुरु का जो जवाब था वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, वो आज़ादी जिसे उम्र, मौत, कोई नुकसान या वक्त कोई भी छीन ना सके, बस वही मोक्ष है। मतलब मोक्ष कोई बाहर की आज़ादी नहीं है, ये तो एक अंदर की ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी घटना आपसे छीन ही नहीं सकती। एक परमानेंट, एक अटूट लिबरेशन। तो चलिए इस सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं और यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे अक्सर हम जिसे अपनी जिंदगी समझते हैं वो असल में एक खूबसूरत पिंजरा हो सकता है। देखिए, मोक्ष शब्द का जो रूट है वो है मुच। इसका मतलब होता है छोड़ना, जाने देना या फ्री करना। तो मोक्ष का मतलब हुआ वो जिसके जरिए हम आज़ाद होते हैं। मतलब ये कुछ पाने या हासिल करने के बारे में है ही नहीं। ये तो उन सब चीज़ों को लेट गो करने के बारे में है जिन्होंने हमें पकड़ रखा है। ये सोने का हो सकता है, लेकिन है तो ये एक पिंजरा ही। कितनी पावरफुल लाइन है ना? ये हमें एक कहानी की याद दिलाती है, सुनहरे पिंजरे में बंद एक तोते की कहानी। और ये कहानी, सच कहूं तो हमारी जिंदगी का ही एक आईना है। जैसे कहानी में वो व्यापारी अपने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनाता है, उसे सजाता है, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी के पिंजरे को सजाते हैं। किससे? स्टेटस से, पोजेशन से, अपने रोल से, अपनी इच्छाओं और अपने डरों से। हम इस आराम को ही आज़ादी समझ बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, वो रहता तो पिंजरा ही है। तो पिंजरे की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब एक कदम और गहरे चलते हैं और उन अदृश्य जंजीरों को देखते हैं जो असल में हमें उस पिंजरे के अंदर जकड़ कर रखती हैं। तो गुरु कहते हैं कि ये 4 जंजीरें हैं जो हमें बांधती हैं। पहली है अज्ञान, मतलब अपने असली स्वरूप को ही ना जानना। दूसरी है अहंकार, यानी इस शरीर और मन को ही मैं समझ लेना। तीसरी है राग, मतलब अच्छी चीजों, सुख से चिपके रहना। और चौथी है द्वेष, यानी दुख से, बुरी चीजों से दूर भागना। यही वो 4 जंजीरें हैं जो हमें इस संसार के चक्र में बांधे रखती हैं, और मोक्ष इन्हीं से आजादी का नाम है। तो ठीक है, पिंजरा है, जंजीरें भी हैं, पर इससे निकला कैसे जाए? अब आते हैं सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, क्योंकि यहीं हमें इसका सल्यूशन मिलता है। और वो ये है कि इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई जबरदस्ती या ताकत नहीं चाहिए, बल्कि एक साफ नजर चाहिए, एक क्लियर विजन। सोचिए, शाम का धुंधलका है और एक आदमी एक रस्सी को सांप समझ लेता है और बस डर के मारे कांपने लगता है। ये रस्सी और सांप की एक बहुत मशहूर कहानी है और ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि हमारा परसेप्शन ही हमारी रियलिटी बन जाता है। डर असल में सांप की वजह से नहीं था, डर तो उस रस्सी को सांप समझने की उस गलती में था। और जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ है भ्रम यानी सांप, तो दूसरी तरफ है हकीकत यानी रस्सी। एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ शांति, एक तरफ दुख तो दूसरी तरफ क्लैरिटी। सारा खेल अज्ञान और ज्ञान का है। हमारा दुख असलियत की वजह से नहीं, बल्कि असलियत को गलत समझने की वजह से पैदा होता है। जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आती है और रस्सी साफ साफ दिख जाती है, डर वो तो अपने आप गायब हो जाता है, ज्ञान बस वही रोशनी है। अब हम इस सफर के, कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, उस अल्टीमेट रियलाइजेशन की तरफ जिसकी ओर मोक्ष इशारा करता है। ये एक ऐसा एहसास है जो आपकी पहचान को पूरी तरह बदल देता है। जिस आत्मा को तुम खोज रहे हो वो असल में वही है जो खोज रहा है। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? पर यह हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ी बदलाव की तैयारी है। गुरु कह रहे हैं कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमसे अलग है ही नहीं। और यहीं पर वेदांत की एक सबसे गहरी शिक्षा सामने आती है, तत्त्वम् असि। इसका बहुत ही सरल मतलब है, तुम वही हो। मतलब जिस अनंत चेतना, जिस ब्रह्म की बात की जाती है, हमारा जो असली स्वरूप है वो उससे जरा भी अलग नहीं है। यू आर दैट। इसे ऐसे समझते हैं, एक लहर है जो खुद को सागर से अलग मानती है, छोटी सी, जो कभी भी खत्म हो सकती है।
लेकिन जिस पल उस लहर को ये एहसास हो जाए कि वो तो पानी है, वो सागर का ही एक हिस्सा है, उसका ही रूप है, तो क्या होगा? उसका सारा डर, उसका वो छोटापन सब खत्म हो जाएगा। वो खुद को विशाल और अमर महसूस करेगी। आहा, मैं ही सागर हूं, ये एहसास है। नमक की गुड़िया की कहानी भी तो यही है। वो सागर की गहराई नापने गई और उसमें पूरी तरह घुल गई, पर उसका अंत नहीं था। ये तो अपने असली स्वरूप को पहचानना था। मतलब मैं का भाव, वो अहंकार मिट गया और अनंत का अनुभव हो गया। तो चलिए अब इस गहरी फिलॉसफी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखते हैं कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। आज के जमाने में मोक्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रेस से आज़ादी, लोगों के जजमेंट के डर से आज़ादी, अपनी इनसिक्योरिटीज से आज़ादी, कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से आज़ादी, एक होलनेस की फीलिंग और अवेयरनेस के साथ जीना। ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम ही आज का मोक्ष है। इसके लिए एक और कहानी है। एक संत ने एक बहुत परेशान राजा से कहा, तुम्हारा मन धूल से ढका हुआ एक आईना है। वो राजा हर जगह शांति ढूंढ रहा था, पर संत ने उसे बताया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके अपने मन में है। और फिर संत ने कहा, शांति तो पहले से ही मौजूद है, तुम्हें बस उस पर जमी धूल हटाने की जरूरत है। और ये बात कितनी कमाल की है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें पाना है या बनाना है, वो तो हमारा नेचुरल स्टेट है, वो पहले से ही हमारे अंदर है। हमें तो बस उन इच्छाओं, डरों और मैं के भाव की धूल को साफ करना है जिसने उसे ढक रखा है। और यही गुरु ने अपने शिष्य भरद्वाज को अपनी आखिरी शिक्षा दी। मोक्षा अंतः, मतलब मोक्ष अंदर है। वो परम स्वतंत्रता किसी स्वर्ग में नहीं, किसी भविष्य में नहीं, या किसी बाहरी चीज में तो बिल्कुल नहीं है। वो यहीं है, अभी है, हमारे अपने अंदर। योग वासिष्ठ का ये श्लोक इस पूरी यात्रा को खूबसूरती से समेट देता है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जब मन शांत हो जाता है तो मोक्ष यहीं है, अभी है, भीतर है। मतलब सारी प्रॉब्लम मन है और सारा सल्यूशन भी मन ही है। जब ये मन की भागदौड़ रुक जाती है तो आज़ादी का एहसास यहीं और अभी हो जाता है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या हम अपने मन के इस आईने को साफ करने के लिए तैयार हैं?